Good morning, student of plus one class. In our previous lecture, we studied about the ionization energy. Today we study variation of ionization energy in periods. बच्चों देखिए, ग्रुप में हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन रेगुलर था कि जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं atomic size regularly increases, so force of attraction nucleus to valence shell will be decreases, so tendency to remove an electron also is. It means ionization energy decreases in group, but in case of period it is not the regular trend. It is not the regular trend of ionization energy. So first of all we compare the ionization energy. For example, compare first and second ionization energy of lithium and बेरिलियम. देखिए बच्चों, हम जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन स्टडी करेंगे. तो पहले उनकी कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, लिथियम और बेरिलियम. बच्चों देखिए, हमारे पास यहाँ लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है. हीलियम 2 2s1. ये बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर कितना है 4. हीलियम 2 2s2. यहाँ से हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, दैट इज अवर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके आएगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. क्लियर? बस जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है. यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, यानी 2s1 से इलेक्ट्रॉन जाएगा. क्लियर? देखिए बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स में हमने दो फैक्टर विशेष है बच्चों. सबसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से, सो वी रिक्वायर द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. इट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी विल बी हाई. बट आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव के बाद इट फॉर्म स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव के बाद इट फॉर्म स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, सो वी रिक्वायर्ड लो अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो हमें लेस एनर्जी की क्या होती है रिक्वायरमेंट. वी रिक्वायर्ड द लो अमाउंट ऑफ एनर्जी. और इन केस ऑफ द लिथियम या हीलियम 2 2s1 हमारे पास है. अगर हम यहाँ पर 2s1 का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो किसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा, दैट इज हीलियम. इट इज द नोबल गैस. और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियोडिक टेबल. जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इन पीरियोडिक टेबल. तो यहाँ से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिमूव के बाद नोबल गैस हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन गेन होगा और इट इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, सो इट कैन इजी लॉस द इलेक्ट्रॉन. So its ionization energy is the low. तो यहाँ पर लिथियम की केस में जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, लो. इन केस ऑफ बेरिलियम देखिए, यहाँ फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. सो वी रिमूव द इलेक्ट्रॉन, वी रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. यहाँ पर हमें एनर्जी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. वी रिक्वायर द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. नाउ इन सेकंड केस, अब यहाँ से हम फर्दर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे बच्चों. यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो दैट इज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी. यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे क्या आएगी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी. अब बच्चों हम हीलियम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, हीलियम से. इट मीन्स हीलियम इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. नोबल गैस इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मोस्ट स्टेबल. सो वी रिक्वायर वेरी वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. यहाँ पर क्या रहेगी, वेरी हाई अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. बट इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव के बाद किसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, हीलियम, नोबल गैस का. अगर नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है सो इट कैन इजी लॉस द इलेक्ट्रॉन. ये इजी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा. सो इट रिक्वायर्ड द लो आयनाइजेशन एनर्जी. इसमें हमारे पास क्या रहेगा, लो आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी. किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, देयर विल बी लो आयनाइजेशन एनर्जी. इट्स ओके. क्लियर? तो इस केस में बच्चों हमारे पास क्या रहेगी, लो आयनाइजेशन एनर्जी की क्या रहेगी, रिक्वायरमेंट.
इट्स ओके। तो हमारे पास लिथियम के केस में बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन रिमूव के बाद हमारा मोस्ट स्टेबल नोबल गैस हीलियम का कॉन्फिगरेशन गेन होता है, सो इट रिक्वायर्ड द लो आयनाइजेशन एनर्जी। नाउ वी remove the electron from stable configuration helium, so we required high amount of energy. In case of beryllium 2s2, that is fully filled configuration, if we remove the electron we required high amount of energy. लेकिन सेकंड के लिए यहाँ पर 2s1 से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन रिमूवल के बाद हमें स्टेबल नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन मिल रहा है, सो वी रिक्वायर्ड द लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब हम कंपेयर करते हैं बच्चों, कंपेयर फर्स्ट एंड second ionization energy of beryllium and boron। इससे नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं बच्चों, बेरिलियम एंड बोरॉन। दैट इज अवर बेरिलियम 4 और दैट इज बोरॉन 5। हीलियम 2 2s2 या हीलियम 2 2s2 2p1। इनमें से देखिए बच्चों, यहां से हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, दैट इज अवर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। वेयर वी रिक्वायर द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हाई अमाउंट चाहिए यहां से। देखिए बेरिलियम में तो हमारा 2s2 दैट इज फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन, लेकिन बोरॉन में 2p1 है, इट इज नॉट द फुली फिल्ड। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो हमें फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन का फॉर्मेशन होगा, और फुली फिल्ड इज द स्टेबल कॉन्फिगरेशन। इट मींस आप रिमूव द इलेक्ट्रॉन वी गेट स्टेबल कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉन रिमूव के बाद हमें स्टेबल मिल रहा है तो वी रिक्वायर्ड लो एनर्जी। इस केस में लो रहेगी, इस केस में हाई, क्योंकि हम फुली फिल्ड को ब्रेक करते हैं। फुली फिल्ड को ब्रेक करेंगे तो वी रिक्वायर्ड द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। और यहाँ इस इलेक्ट्रॉन के रिमूव के बाद 2p के बाद हमें फुली फिल्ड फॉर्म हो रहा है, और जब बच्चों फुली फिल्ड का फॉर्मेशन होता है सो वी रिक्वायर द लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखिएगा। ये 2s2 है, दैट इज फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन। यहां से इलेक्ट्रॉन का रिमूव करेंगे, वी रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। बट इन केस ऑफ बोरॉन 2s2 2p1, 2p1 इज नॉट द स्टेबल कॉन्फिगरेशन। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो 2s2 फुली फिल्ड स्टेबल का फॉर्मेशन हो रहा है, सो वी रिक्वायर्ड द लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमें लो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, अब यहां से सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो दैट इज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। यहां से फर्दर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। यहां से इलेक्ट्रॉन का रिमूव करेंगे दैट इज 2s1 से 2s1 से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हमारे पास कॉन्फिगरेशन क्या आएगा आपके पास, हीलियम 2, दैट इज द फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन। और यहाँ हीलियम फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन मिल रहा है, सो वी रिक्वायर द लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब अच्छी कॉन्फिगरेशन ऑब्वियसली किसका होगा, बेरिलियम का होगा, फुली फिल्ड है, और फुली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो वी रिक्वायर द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज हीलियम 2 2s। देखिए बच्चों ध्यान से, यहां हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं 2s2 से, जस्ट बेरिलियम का हो गया आपका, और फुली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हुए रिक्वायर द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से आउट करते हैं। और यहाँ पर दो फैक्टर है बच्चों, अगर हमारा हाफ फिल्ड फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन मोस्ट स्टेबल है, वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, सो वी रिक्वायर द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। इफ आप रिमूव द इलेक्ट्रॉन वी गेट द फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन या नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। आप रिमूव द इलेक्ट्रॉन वी गेट स्टेबल कॉन्फिगरेशन, सो वी रिक्वायर द लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हमें लो एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर। इसके जस्ट बाद बच्चों को हम कंपेयर करते हैं नेक्स्ट, कार्बन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट वी कंपेयर कार्बन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन। क्लियर।
दैट इज कार्बन 6, हीलियम 2, 2s2 2p2, दैट इज नाइट्रोजन 7, 2s2 2p3। ठीक है, अगर यहां से हम इलेक्ट्रॉन का रिमूव करेंगे दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर बच्चों, 2s2 2p2 से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, सो दैट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। 2s2 2p3 से इलेक्ट्रॉन करते हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब बच्चों कहाँ ये होगी, कहाँ लोगे, ये देखिए किस केस में स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। यहाँ तो 2p2 है, इट इज नॉट द हाफ फील्ड नॉट द फुली फील्ड, सो इट इज नॉट द स्टेबल कॉन्फिगरेशन। बट यहाँ पर देखिए 2p3, p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 आते हैं, और p3 क्या बन गया आपका, हाफ फील्ड बन गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, दैट इज हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन। और p3 से जब हमारा हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन बनता है दैट इज द हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन, सो वी रिक्वायर द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इस केस में क्या रहेगा हमारे पास, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस केस में क्या रहेगी, लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्यों, क्योंकि हम हाफ फील्ड स्टेबल को ब्रेक कर रहे हैं, और हाफ फील्ड स्टेबल को ब्रेक करेंगे तो वी रिक्वायर द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें ना तो हम स्टेबल को ब्रेक कर रहे हैं तो हमारे पास क्या रहेगी, लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हीलियम 2 2s2 2p या हीलियम 2 2s2 2p, इट्स ओके। इसकी एनर्जी में हाई क्यों हुई, क्योंकि 2p3 इज द हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन, और इट इज हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन, सो वी रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन। इसके फर्दर हम एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव करेंगे दैट इज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो दैट इज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर, अगर बच्चों फर्दर इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है, क्या है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करेंगे बच्चों तो यहां पर हमारे पास ना यहाँ पर फुली फील्ड है ना यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव के बाद, इस इलेक्ट्रॉन के रिमूव के बाद हमें हीलियम 2 2s2 फुली फील्ड का फॉर्मेशन होता है, फुली फील्ड कॉन्फिगरेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, और फॉर्मेशन हो रहा है तो स्टेबिलिटी तरफ जाएगा, सो वी रिक्वायर द लो एनर्जी। तो हमें लो एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर, क्योंकि 2p1 का एक इलेक्ट्रॉन लॉस के बाद आफ्टर लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ 2p1 ऑर्बिटल, इस 2p1 के इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद इट फॉर्म द फुली फील्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन, और यह फुली फील्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन का गेन हो रहा है, सो वी रिक्वायर द लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमें लो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर। इस केस में ना फुली फील्ड है ना वो हाफ फील्ड है, तो इस केस में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसकी कंपेरिजन अगर हम इसको किससे कंपेयर करते हैं बच्चों, कार्बन से, तो उसकी कंपेरिजन इस केस में क्या रहेगी, हाई अमाउंट ऑफ। नेक्स्ट वी कंपेयर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये 7 ये 8, ये हीलियम 2 2s2 2p3 2s2 2p4। बच्चे यहां से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो क्या है आपके पास, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। दैट इज योर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ बच्चों 2s2 2p3 है या 2s2 2p4 है, तो बच्चों यहाँ पर कहाँ पर हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये देखिए विच कॉन्फिगरेशन द मोस्ट स्टेबल कॉन्फिगरेशन, 2p3 इज द स्टेबल या 2p4 इज द स्टेबल, which is the stable configuration, either 2p3 या 2p4। बच्चों ये हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, और हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, सो वी रिक्वायर द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। जबकि इन केस ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर 2p4 से एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव होता है, सो वी फॉर्म 2p3, दैट इज हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा आपके पास 2s2 2p3, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल के बाद हमें हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन गेन हो रहा है, 2p4 से क्या मिल रहा है 2p3, यानी आफ्टर रिमूव द इलेक्ट्रॉन, आफ्टर रिमूव द इलेक्ट्रॉन वी गेट स्टेबल कॉन्फिगरेशन। हमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन का फॉर्मेशन होता है आफ्टर रिमूव द इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2p4 से इलेक्ट्रॉन रिमूव के बाद
वी गेट द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेशन होता है सो वी रिक्वायर द लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इस केस में क्या रहेगी बच्चों, लो अमाउंट ऑफ। जब यहाँ से हम फर्दर इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं बच्चों तो क्या आएगी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी कहां पर ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इन केस ऑफ नाइट्रोजन या इन केस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए बच्चों ऑक्सीजन में हमारा क्या है, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया आपका। अब ऑक्सीजन में हमारे पास क्या, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, नॉट इन नाइट्रोजन। तो अब ऑक्सीजन में क्या रहेगी, हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस केस में हमें क्या रहेगी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इस केस में क्या रहेगी, लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर क्या बनेगा, हीलियम 2 2s2 2p1, हीलियम 2 2s2 2p2। यहाँ पर हाई रहेगी, यहाँ पर क्या रहेगी, लो। चलो अब इसको हम डिस्कस करते हैं बच्चों पीरियड्स के अंदर। हमने अलग अलग से कंपेयर कर लिया। फर्स्ट में हमने लिथियम बेरिलियम में कंपेरिजन किया, उसके जस्ट बाद हमने किस में कंपेयर किया बच्चों, बेरिलियम बोरोन में, उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन में, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन में। अब जस्ट बच्चों हम बात करते हैं, देखिए जो नोबल गैस एलिमेंट्स होते हैं, इसको हम इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं कि जितने भी नोबल गैस एलिमेंट्स हैं उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है उनके रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे हाई होती है। यानी नोबल गैस एलिमेंट हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन their respective period due to their fully filled stable configuration। दोबारा समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चों, नोबल गैस एलिमेंट हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड ड्यू टू देयर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों सपोज कीजिए हम यहाँ पर ये हमारे पास है एटॉमिक नंबर और ये हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। इसका वेरिएशन हम स्टार्ट करते हैं, क्लियर। इस साइड में एटॉमिक नंबर है और इस साइड में क्या आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए बच्चों सबसे पहले हम लिथियम बेरिलियम कंपैरिजन की थी तो लिथियम हमारे पास सबसे कम था, उससे ज्यादा किसका चला गया, बेरिलियम का। लेकिन बेरिलियम बोरोन कंपैरिजन की थी तो बोरोन का हमारे पास क्या था बच्चों, कम था। लेकिन कार्बन की इसमें फिर से क्या हो गई, हाई। नाइट्रोजन में क्या हो गई थी बच्चों, और भी हाई। ऑक्सीजन में क्या हो गई, लो। फ्लोरीन में हाई और नियोन में क्या रहेगी, और भी हाई। ये वेरिएशन बच्चों सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं, सेकंड पीरियड एलिमेंट। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की तरफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों सबसे लेस लिथियम की, बेरिलियम की उससे हाई होगी फर्स्ट, लेकिन बोरोन केस में फर्स्ट क्या हो गई थी, डिक्रीज। कार्बन केस में इंक्रीज, नाइट्रोजन में फर्दर इंक्रीज, ऑक्सीजन में डिक्रीज, फ्लोरीन इंक्रीज और नियोन सबसे एक्सेस, क्योंकि नियोन तो नोबल गैस है। इट इज द फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इट्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो नोबल गैस एलिमेंट की तो रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे हाईएस्ट क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी। बच्चों ये आयनाइजेशन एनर्जी हमारे सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की है और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं बच्चों सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। इसके जस्ट बाद बच्चों हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को स्टडी करते हैं। हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन हो गया भी आपका, और ये हम बताएं इसके पहले आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की होती है और सबसे लोएस्ट होती है सीजियम की। इसके जस्ट बाद हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इसको समझिए बच्चों। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यही केस बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी से रिवर्स है। यहाँ जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है ना, गेन होता है, यहाँ पर देखिए आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन। और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज। यानी जैसे गिलास पानी से फुल भरा हुआ है, उसमें और वाटर ऐड करेंगे आप तो क्या होगा, वाटर फ्लो करेगा।
अगर गिलास पानी से भरा हुआ है उसमें और पानी डालोगे तो क्या होगा, बाहर जाए। उसी टाइप से इट में भी स्टेट सच द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is released when an electron is added to valence shell of an isolated gaseous atom is called electron gain enthalpy। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होता है, वीट में स्टेट सेज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो रही है। अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज आउट होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वैलेंस सेल। जब इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे वैलेंस सेल में ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखिए ये मान लीजिए इसका वैलेंस सेल है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं, उस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है, उस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन। जैसे क्लोरीन हमारे पास है, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, Cl नेगेटिव, लेकिन साथ में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा जब जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट्स ओके। अब बच्चे हम बात करते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए बच्चों, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो तो हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव, एनर्जी रिलीज होती है, पर सेकंड में एनर्जी क्या होगी, रिक्वायरमेंट। सपोज कीजिए ऑक्सीजन है बच्चों, अगर यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो यहाँ पर O नेगेटिव बढ़ेगा, लेकिन साथ में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज। जो एनर्जी वो क्या हुई है, रिलीज हुई। क्लियर। लेकिन बच्चों जब O नेगेटिव में हम फिर से इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमारा O2 नेगेटिव बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है बच्चों हमारे पास, यहाँ पर जो एनर्जी है, यहाँ माइनस आ गया यहाँ पर एनर्जी, क्योंकि इधर प्लस होगा। इसका मतलब एनर्जी क्या है, रिक्वायरमेंट है। एनर्जी क्या है, रिक्वायरमेंट। इसका मतलब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उस केस में तो एनर्जी रिलीज होती है तो नेगेटिव होती है, लेकिन सेकंड में एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट। तो वहां पर वो क्या होती है, पॉजिटिव एनर्जी। क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि O पे ऑलरेडी नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। जब इस इलेक्ट्रॉन को हम इसमें ऐड करेंगे सो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इजीसिस में ऐड हो सकता है, दैट विल नॉट पॉसिबल। ये इलेक्ट्रॉन इजीसिस में ऐड नहीं हो सकता है, सो वी रिक्वायर्ड द एनर्जी। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है हमेशा कि फर्स्ट जो हमारे पास एनर्जी उस केस में रिलीज होती है, लेकिन सेकंड में हमें क्या होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड में रिक्वायरमेंट इस केस में हमें एनर्जी की यहाँ पर पॉजिटिव होती है, क्योंकि इस केस में हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट है तो उस केस में एनर्जी हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं। जो हैलोजेंस होते हैं बच्चों, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में सबसे हाईएस्ट है, यानी मैक्सिमम नेगेटिव हाईएस्ट है। हैलोजेंस हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड। ये नोट करके लिखिए बच्चों, क्या लिखा रहा हूं मैं, हैलोजेंस हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन gain enthalpy in their respective period। क्या लिखा बच्चों, हैलोजेंस हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। ये हैलोजेंस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उनके रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे एक्सेस है, सबसे ज्यादा है। क्यों भी, बिकॉज after gain of one electron
they can form stable noble gas configuration. They can form stable noble gas configuration. क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के रिमूव के बाद वो हमें क्या गेन करते हैं, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन गेन करते हैं. दे कैन गेन मोर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, क्योंकि हैलोजेंस ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड. हैलोजेंस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उनके रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा होती है. क्यों? आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के गेन के बाद दे कैन फॉर्म स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. तो जितने भी हमारे हैलोजेंस होते हैं बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का कॉन्फिगरेशन क्या है? NH2NP5. NH2NP5 है. अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं बच्चों तो हमारे पास X नेगेटिव बनेंगे और उसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा? NH2NP6. तो उस केस में हमारे पास हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है. हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? रिलीज. सो देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी हाईएस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड. लेकिन सेकंड हमारे पास है वही noble gas element have positive electron gain enthalpy. ये जो नोबल गैस एलिमेंट है वो क्या रखते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखते हैं. क्या रखते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नोबल गैस एलिमेंट, जितने भी नोबल गैस एलिमेंट है उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है. ऐसा क्यों है? अब बच्चों जो नोबल गैस एलिमेंट उनकी पॉजिटिव इसलिए होती है क्योंकि जितने भी नोबल गैस हमारे पास, जो भी नोबल गैस एलिमेंट है, नोबल गैस एलिमेंट हैव फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन. फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. नोबल गैस एलिमेंट हैव फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. कि बच्चों जितने भी नोबल गैस एलिमेंट है उनमें क्या होता है? फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है. कि नोबल गैस एलिमेंट है फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और इनमें फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन है. सो दे डू नॉट रिक्वायर टू गेन द इलेक्ट्रॉन. उनको इलेक्ट्रॉन गेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर फिर भी हम इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे सो दे रिक्वायर्ड द एनर्जी, इसलिए उनकी क्या रहती है? पॉजिटिव. कि नोबल गैस एलिमेंट ऑफ फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से डू नॉट रिक्वायर टू गेन द इलेक्ट्रॉन. कि बच्चों ऑलरेडी स्टेबिलिटी में है, और ऑलरेडी स्टेबिलिटी में तो क्या इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहेंगे? नहीं गेन करना चाहेंगे. अगर फिर भी हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे सो वी रिक्वायर्ड द एनर्जी. तो हम एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर. सो देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव. एक छोटा सा वर्क और करवाता हूँ बच्चों, इनके इफेक्ट और करवा देते हैं इस लेक्चर के अंदर. हम नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन बचे वो करवाएंगे. फिर फैक्टर्स गवर्निंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नेक्स्ट क्या बच्चों? फैक्टर्स गवर्निंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. फैक्टर्स गवर्निंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बच्चों? सबसे पहले एटॉमिक साइज. बच्चों स्मॉल साइज है वही जिससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा लार्ज साइज. स्मॉल साइज या लार्ज साइज. तो उस केस में हमारे पास क्या बच्चों? देखिए, अगर हमारे पास साइज स्मॉल, आपके पास ये साइज हमारे पास क्या है? स्मॉल. यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और एक यहां पर है लार्ज साइज. इलेक्ट्रॉन यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा. बच्चों देखिए, स्मॉल साइज में इस न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पे इंटरेक्शन ज्यादा है, अभी तो बाहर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा. इसका अपने इलेक्ट्रॉन्स पे इंटरेक्शन नहीं है तो क्या बाहर से इलेक्ट्रॉन्स की जी ऐड कर पाएगा? नॉट पॉसिबल. इट मींस जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है तो टेंडेंसी टू डू गेन द इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिक्रीज. इट मींस क्या होगा? इफ एटॉमिक साइज इंक्रीजेज so tendency
टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज। क्योंकि बच्चों जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है तो न्यूक्लियस का अपने सेल्फ के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही अट्रैक्शन क्या होता है, लेस होता है। अपने इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन क्या होता है, लेस। सो वी रिक्वायर द लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर बात किसकी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। अगर बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वही जिस इलेक्ट्रॉन को गेन ही नहीं करेगा, तो उस केस में क्या रहेगी, पॉजिटिव यानी लेस रहेगी। क्लियर? अगर इलेक्ट्रॉन गेन के बाद स्टेबल बन रहा है तो इट रिक्वायर्ड द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट मींस कॉन्फ़िगरेशन में क्या कह सकते हैं, हैलोजन हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बट noble gas have positive electron gain। एक हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। अगर बच्चों न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होती है, इंक्रीज। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी हमारे पास इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज। चलो बच्चों इस लेक्चर में हमारे पास NF आपके पास, इससे नेक्स्ट में हम क्लोरीन फ्लोरीन का कंपेयर करते हैं फर्स्ट में, उसके बाद आगे फर्दर स्टडी करेंगे।